रविंद्र गंजू जो आरसीएम रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम एनआईए के द्वारा घोषित है। इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लातेहार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य 20 लाख का इनामी और 4 जवानों को शहीद करने सहित कुल 154 कांडों में शामिल रविंद्र गंजू को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। इसे लेकर आज पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता की। देखिए उन्होंने क्या कहा। निश्चित रूप से लातेहार और पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज रविंद्र गंजू जो आरसीएम रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम एनआईए के द्वारा घोषित है। इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सीआरपीएफ के डीआईजी सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के सीओ 2IC और कोबरा 209 के डीसी और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से जो रविंद्र गंजू है ये अब पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह आरसीएम के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं। इसके विरुद्ध में एनआईए के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखें तो लुकैया में 2019 चंदवा थाना क्षेत्र में एक एम्बुश इसके द्वारा लीड किया गया था जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए और भी विभिन्न घटनाओं को इसने अंजाम दिया। पर अंततः जो पुलिस की और सीएपीएफ की लगातार जो कार्रवाई चल रही है जिसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 12 जुलाई को हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह अपने गांव बांजी टोला चंदवा बेतर ओपी के क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस पर त्वरित रूप से एक जॉइंट ऑप्स का गठन किया गया जिसमें जिला बल, सीआरपीएफ और कोबरा 209 की टीम वहां पर गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके जो अभियान चलाया गया जिसका नतीजा हुआ कि रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी, AK-56 की बरामदगी और विभिन्न राउंड के एम्यूनिशन इत्यादि सामान, मैगज़ीन भी बरामद किए गए हैं। और इसके संबंध में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। जो इसका हाल के दिनों इसका जो पूर्व में एनआईए के द्वारा भी केस दर्ज किया गया और ईडी के द्वारा भी इसके प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो हम लोगों के पूछताछ के क्रम में कई सारे पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिंपैथाइजर्स के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नक्सल विरोधी अभियान पूरे झारखंड में, देश में और लातेहार में विशेष रूप से चल रहा है उसके लिए आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल दिन रहा। हथियार जो बरामद हुई है सर वो क्या पुलिस से लूटे हुए हथियार हैं? ये रेगुलर वेपन है और इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं जो पुलिस और सीएपीएफ की डेटाबेस है और उससे ही हम लोग फिर जान पाएंगे कि ये किस यूनिट से लूटी गई है। सर माना जा सकता है रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद माओवादी लातेहार से समाप्त हो गए? माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता शून्य है और जो इनकी गतिविधि है ये काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी। जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफ़ी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी, रविंद्र गंजू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे।